हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 8 चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 8.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम करेंगे यहाँ पर 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी कि आपका यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। फिर क्वेश्चन ने कहा है कि राइट एंगल एट बी, यानी कि ये पॉइंट जो आपको लेना है ये आपका बी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि राइट एंगल कहाँ होना चाहिए, बी पर होना चाहिए। बाकी आप मर्जी चाहे ए इधर रखें या सी इधर रखें, यहाँ भी रख सकते हैं आप ए यार, यहाँ भी रख सकते हैं, इन्हें आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि आपका बी कहाँ होना चाहिए, राइट एंगल पर होना चाहिए। फिर आगे क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी है आपका 24 सेंटीमीटर और बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये जो इसका फर्स्ट है इसमें आपसे साइन ए पूछा गया है और आपसे कोस ए पूछा गया है, और सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में आपसे साइन सी पूछा गया है और आपसे कोस सी पूछा गया है। अब देखिए आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इसे बेस बोलते हो। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये आपका हाइपोटेनियस है। अब देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए अगर आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, अगर आप साइन ए लेते हैं आप यहाँ पर, तो साइन से आपको पता चला कि आपको इसमें हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस है नहीं आपके पास, बेस है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस आपको निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो देखिए आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालेंगे। देखिए करेंगे यहाँ पर एच स्क्वायर इक्वल टू, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर होगा, पी कितना है आपका 7 का स्क्वायर होगा प्लस आपका 24 का स्क्वायर होगा। देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू आपका 49 होगा प्लस ये कितना होगा 576 हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, कितना होगा, ये आपका होगा 625 होगा। आप यहाँ पर h इक्वल टू रूट ऑफ 625 करेंगे। फिर आप अच्छे से जानते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 25 इंटू 25, यहाँ से पेयर बन गया, h आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो h आ गया आपका यहाँ पर 25। कितना आ गया h आपका यहाँ पर, ये 25 आ गया है यहाँ पर। अब आपके पास हाइपोटेनियस भी है, बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। अब आप यहाँ से सब इस तरह से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पर साइन ए। तो मैंने आपको बताया हुआ है PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, आप इससे याद रखेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर साइन का था, सेकंड नंबर कोस, थर्ड नंबर टेन था। फिर इधर से आप ऐसे करेंगे, इसे ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पर कोट सेक, ये कोसेक। पहले आप ऐसे आएंगे ऊपर से नीचे को, साइन कोस टेन, फिर इधर से जाएंगे कोट सेक कोसेक। तो साइन क्या हुआ, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर एंगल ए को नहीं देखना, अभी सिर्फ आपको साइन को देखना। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब
अब देखिए एंगल क्या है आपका यहाँ पर ए है, अब इसे देखना है आपको यहाँ पर। तो जिस एंगल पर आप बैठ कर के काम करते हो, जो भी एंगल आपका यहाँ होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, अदर साइड बेस होगी, हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स होगा। तो आप यहाँ पर अगर साइन ए की बात कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होने वाला है, देखिए 7 होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस आपका 25, तो साइन ए तो आपका ये आ गया। अब इसी में अगर कोस ए की बात करूं अभी पहले, तो देखिए कोस क्या है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस है। अब बात सुने, अब एंगल ए ही है आपका, तो आपको सामने वाली साइड क्या होगी, अपोजिट साइड क्या होगी इसकी, परपेंडिकुलर होगी, दूसरी साइड बेस होगी, ये हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स होगा। तो अब आपको बेस चाहिए, तो इस एंगल के लिए बेस तो यही होने वाला है, यानी कि आप यहाँ से बता सकते हैं कि बेस है आपका 24, कितना है बेस आपका यहाँ पर 24 हो गया, और हाइपोटेनियस हो गया 25। तो ये कोस ए की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से, सॉरी ये 24 है यहाँ पर। अब आपको चाहिए देखिए यहाँ पर साइन सी। अब देखिए साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो होगा, सबसे पहले तो यही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए अब की बार एंगल ए ना होकर के अब की बार आपका एंगल ये सी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप जिस एंगल पर बैठकर के काम करते हो उसके जस्ट सामने वाली साइड को ही आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर बोलोगे। तो मान लिया आप यहाँ पर हैं, सी एंगल पर हैं आप यहाँ पर, तो उसके सामने वाली इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी ये। अब की बार जैसे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड थी BC, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगी, ये AB हो जाएगी। तो यानी कि अब देखेंगे यहाँ पर ये साइन C की बात कर रहे हो आप, तो साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस तो होता है, लेकिन एंगल चेंज है। अब की बार यहाँ A था यहाँ C है, तो मैंने बताया जिस एंगल को आप यहाँ पर लेते हो उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आप यहाँ पर 24 करोगे, देखिए ये परपेंडिकुलर है इसके लिए, अब हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स होगा, तो ये साइन C की वैल्यू होगी। अब इसी में आ जाओ कोस C। कोस C है आपका यहाँ पर, देखिए फिर ये होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो जब ये परपेंडिकुलर हो गए इस पॉइंट इस एंगल के लिए, तो बेस होगा ये, हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स होगा। तो इसके लिए बेस क्या होने वाला है, ये BC होने वाला है। तो आपका यहाँ पर जो कोस C होने वाला है, तो बेस क्या है इसके लिए, BC है, यानी 7 अपॉन में क्या होगा यहाँ पर हाइपोटेनियस, तो 25 होगा, कितना होगा 25। तो कोस C भी आपने यहाँ पर निकाल लिया। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसके अंदर 2 पार्ट थे जिसमें आपने साइन A और कोस A निकाला है, और एक सेकंड पार्ट था जिसमें साइन C आपने कोस C निकाला है। तो आई होप ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले नोट करें, करते हैं फिर इसका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, यहाँ पर क्या है, एक फिगर गिवन है आपको, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पर गिवन है। परपेंडिकुलर क्या है 12 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर जो राइट एंगल किस पॉइंट पर आपका Q पॉइंट पर है, ये R है इसका पॉइंट, ये आपका P पॉइंट है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड tan P माइनस कोट R, यानी कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल ये फिगर आपको गिवन है और आपसे tan P और कोट R आपसे पूछा गया, यानी कि tan P माइनस कोट R। तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब आप tan P की बात करोगे तो tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। बेस आपको इस फिगर के अंदर गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके यहाँ से आप बेस को फाइंड करोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे।
थ्योरम, आप लगाओ यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, यानी आप यहाँ पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर करोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे, प्लस होगा आपका बेस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेन्यूस कितना है आपके पास, 13 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर हाइपोटेन्यूस आपका 13 और परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पर 12 प्लस बेस आपको यहाँ पर चाहिएगा। तो देखिए 13 का स्क्वायर होगा 169 इक्वल टू ये हो जाएगा 144 144 प्लस बी स्क्वायर। इसे इधर लाऊंगा, माइनस करूंगा 144 इक्वल टू आपका होगा बी स्क्वायर। देखिए जब इसमें से मैं माइनस करूंगा तो आपका ये 25 आएगा। कितना आएगा यहाँ पर 25 इक्वल टू होगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 25 या b इक्वल टू होगा आपका रूट ऑफ 25 या b इक्वल टू होगा आपका 5 इंटू 5। तो बेस जो आपका निकल के आया आपका यहाँ पर आया 5। देखिए ये आया आपका यहाँ पर बेस 5। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है, आपका यहाँ पर बेस हो गया। अब तीनों आपके पास में हो गए, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और यहाँ पर आपका बेस भी आपके पास हो गया। अब देखिए, तो देखिए अब इसमें क्या करना है आपको निकालना सबसे पहले tan p। तो tan p, देखिए tan क्या होगा, आपको मैंने बताया हुआ था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप हर क्वेश्चन के लिए इसे लिख भी सकते हैं, ऊपर फ्रंट पेज पे लिखेंगे आप इसे। देखिए अब देखेंगे, देखिए अब क्या करना है इसमें। तो यहाँ से आपने बेस फाइंड कर लिया, अब निकालेंगे सबसे पहले यहाँ पर tan p। तो tan क्या है आपका, tan होता है आपका देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। होगा कैसे, मैंने आपको बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए साइन कोस tan, थर्ड नंबर पर tan आता है, फिर यहाँ पर 4 पर कोट हो गया, sec हो गया, और फिर आपका यहाँ पर 6 पर क्या हो गया, कोसेक हो गया। तो यह क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो गया। तो अब tan p की बात कर रहे हो, एंगल क्या है आपका p है। देखिए मैंने आपको बताया हुआ था जब राइट एंगल ट्रायंगल में, इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिस एंगल पर बैठकर के आप काम करते हो, या आप ऐसे समझिए कि जो एंगल आपका यहाँ पर होता है, मान लीजिए tan p है, तो उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होगी, अदर साइड बेस बन जाएगी और हाइपोटेन्यूस अपनी जगह फिक्स होगा। तो देखिए यहाँ पर tan p, ये है ना आपका यहाँ पर tan p। देखिए आप इसे यहाँ पर चलिए इसे ऐसी रहने, तो इसके सामने वाली साइड क्या है, यहाँ पर ये QR है, अपॉन में बेस क्या होगा आपकी बार, ये PQ हो जाएगा। क्या होगा, PQ बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर tan p इक्वल टू आपका QR क्या है आपका 5, यानी कि परपेंडिकुलर इस p के लिए क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये P4 यहाँ पर परपेंडिकुलर है, मैं सरफ कर देता हूँ, यहाँ कंफ्यूजन ना हो इसकी वजह से। ये पॉइंट है आपके यहाँ पर PQR, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर था, ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड ये हो गई, और बेस क्या हो जाएगा, ये होगा 12। तो tan p तो आपने ये निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको निकालना है कोट R। तो कोट साइन कोस tan, फिर कोट इधर से पढ़ेंगे ऊपर को, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा कोट R इक्वल टू, अब देखेंगे R है आपके लिए ये पॉइंट, आप इस पर बैठे हो, इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस हो जाएगा। देखिए इस R के लिए बेस क्या होगा आपका, यही होगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा आपका, ये होगा 5, और p क्या हो गया आपका यहाँ पर 12 हो गया। तो कोट p भी आपने, tan p भी आपने निकाला, और यहाँ पर आपने कोट R भी निकाल लिया। तो आप देखेंगे आप, ये आपका सवाल है, तो tan p माइनस कोट R, p यहाँ रखेंगे आप, tan p कितना हो गया 5/12 है, माइनस 5/12 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका आएगा 0। यही फाइनल इसका आंसर था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, इसका एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, ऐसा नोट करें। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ साइन ए 3/4, ये आपके पास है, कैलकुलेट करना है आपको। देखिए इसमें कोई फिगर नहीं है, नहीं आपको बनानी, इसी से काम चल जाएगा। आपको बताना है यहाँ पर cos a क्या होगा और आपको बताना है यहाँ पर tan a क्या होगा। दोनों आपको बताना है cos a और tan a। तो साइन होता क्या है वही आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कहेंगे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आप यहीं से देखेंगे साइन मिला आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी P क्या हुआ आपका यहाँ से परपेंडिकुलर 3 है और H4 हाइपोटेनियस आपके पास 4 है। अब हाइपोटेनियस आपके पास है, परपेंडिकुलर आपके पास है, आपको क्या चाहिए इसमें बेस और चाहिएगा, क्योंकि कोस में बेस की जरूरत पड़ती है, tan में भी बेस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोस होता है बेस अपॉन हाइट, tan होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम ही लगाओगे। ये पाइथागोरस थ्योरम है आपका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर क्या आपने प्लस b स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, 16 हो गया, 9 हो गया, प्लस कितना हुआ यहाँ पर बेस का स्क्वायर, 16 माइनस 9 इक्वल टू हुआ b स्क्वायर, यानी कि आपका यहाँ पर बचा 7 इक्वल टू हो गया b स्क्वायर। आप आगे देखेंगे तो b इक्वल टू होगा आपका √7, कितना हो गया √7, यानी बेस जो आया आपका, बेस आपने निकाला है √7। अब आपके पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनियस भी है और बेस भी है, तो आपको निकालना क्या है cos a। अब आपका यहाँ पर एंगल a ही है तो डायग्राम भी नहीं है, इससे ही काम चलेगा। तो cos a, cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और cos a बेस क्या था आपका, ये √7, हाइपोटेनियस क्या है आपका 4, या cos a आ गया आपका। अब tan a की बारी है, आप यहाँ पर tan a निकालेंगे, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी p अपॉन b, तो tan a, तो यहाँ से देखेंगे p क्या है 3 है और b क्या है, अभी आपने √7 निकाला, ये tan a आ गया। यही था इस क्वेश्चन में, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले नोट करें, करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अब इसका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये आपको गिवन है, ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है क्या, 15 cot a, ये आपको गिवन इक्वल टू है आपका यहाँ पर 8। फाइंड करना है आपको क्या, फाइंड करना है आपको साइन ए सेक ए, ये आपको फाइंड करना। देखिए इसमें सबसे पहले ये आपको गिवन है ना 15 cot a इक्वल टू 8, तो cot a इक्वल टू आप यहाँ पर आपका होगा 8/15, ये cot a है आपका यहाँ पर 8/15। तो देखिए इससे ही फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन cos tan, फिर उल्टा पढ़ेंगे नीचे से ऊपर को, तो यहाँ cot sec cosec। तो कोट क्या होगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, यानी यहां से आप देखेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि यहां से b आपके पास आया 8 और p आपके पास आया 15। b कितना है आपके पास में, यहां से 8 है और p कितना है आपके पास यहाँ पर 15 है। आपको निकालना साइन और सेक, तो दोनों में हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ेगी। जब हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा, कैसे निकालोगे आप, यहाँ पर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या है, h² इक्वल टू p² प्लस b², यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस b² यानी बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपको चाहिएगा
p आपके पास 15 का स्क्वायर हुआ प्लस b क्या है आपका 8 का स्क्वायर है। यहाँ पर h स्क्वायर इक्वल टू 225 होगा, ये 15 का स्क्वायर यही होगा आपका 225 प्लस 864 हो गया। दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होगा आपका 5 4 9 होगा, 6 2 8 हो गया। ये हो गया आपका यहाँ पर 289। यानी कि आप यहाँ से कह सकते हैं कि h इक्वल टू रूट ऑफ 289। और आप अच्छे से जानते हो ये क्या होने वाला है आपका यहाँ पर 17 इंटू 17 होगा। h इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पर 17, क्योंकि रूट के अंदर जब पेयर बन जाता है तो एक नंबर यहाँ से बाहर निकालेंगे। अब आपको चाहिएगा क्या यहाँ पर साइन a। तो साइन होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर है आपका 15, हाइपोटेनियस अभी अभी आपने निकाला 17, ये आ गया। और सेक ए अब है आपका यहाँ पर सेक ए। सेक क्या होता है आपका यहाँ पर साइन कोस टेन, साइन कोस टेन कोट सेक। देखिए सेक होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, नीचे से ऊपर को पढ़ेंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन में होगा बेस। सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनियस 17 बेस अभी आपने कहा है यहाँ पर कितना है 8 है, शायद कितना है 8। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर फाइनल हुआ। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले ऐसा नोट करें। देखिए 5 है आपका सेक थीटा इक्वल टू है आपका यहाँ पर 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, यानी कि क्वेश्चन में आपको ये गिवन है और इसने कहा है आपको कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, यानी कि आपके कुल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, वो 6 होते हैं। एक आपके पास है तो आपको कितने निकालने हैं, यहाँ पर 5 निकालने हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है यहाँ पर साइन थीटा आपको चाहिएगा, एक कोस थीटा, एक टेन थीटा, सेक आपका यहाँ पर है, एक हो जाएगा कोट थीटा, एक आपका होगा कोसेक थीटा। ये आपको 5 यहाँ पर निकालने हैं। अब तो सबसे पहले सेक थीटा देखेंगे क्या होता है। वही आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन, ये ऐसे नीचे को पढ़ेंगे हम यहाँ पर, इसे ऐसे देखेंगे ऊपर को कोट सेक कोसेक। तो देखिए सेक की बात है तो सेक क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन में होगा बेस। तो एच साफ साफ क्लियर है यहाँ से, देखिए बिल्कुल देखेंगे ये बी कितना हुआ आपका 12। एच आपके पास है और यानी हाइपोटेनियस और बेस आपके पास है। आपको चाहिए क्या यहाँ पर, आपको परपेंडिकुलर और चाहिएगा, वो निकलेगा कैसे, वो निकलेगा आपका यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से। थ्योरम क्या है पाइथागोरस थ्योरम, आपकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच देखिए आगे पीछे कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन हाइपोटेनियस अपनी जगह फिक्स होगा। हाइपोटेनियस कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है 12 का स्क्वायर प्लस ये आपका हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर, आपको निकालना है कितना 13 169 इक्वल टू 144 हो गया प्लस पी का स्क्वायर हो गया। इधर लाऊंगा इसे तो 144 और ये होगा पी स्क्वायर। यहाँ देखेंगे आप ये 25 बचेगा आपका पी स्क्वायर। पी इक्वल टू आप यहाँ से देखेंगे तो रूट ऑफ 25 या पी इक्वल टू होगा आपका कितना 5 इंटू 5
पेयर बन गया, एक बाहर निकाल दूंगा नंबर, तो कितना होगा आपका यहाँ पर 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। देखिए अब P भी आपके पास आ गया है, कितना 5, बेस भी है आपके पास, हाइपोटेन्यूस भी है आपके पास, परपेंडिकुलर भी है आपके पास। तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहला नंबर साइन थीटा का है, तो साइन थीटा होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 है, हाइपोटेन्यूस 13 है आपका, ये आ गया साइन थीटा। आ जाओ कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो कोस थीटा इक्वल टू बेस कितना है वो 12 है, हाइपोटेन्यूस कितना है 13 है। अब इसके बाद आ जाओ टेन थीटा, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो टेन थीटा, टेन परपेंडिकुलर है आपका, देखिए यहाँ पर 5, बेस कितना है आपका 12, ये आ गया टेन थीटा। आ जाओ आगे कोट थीटा, कोट होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कोट थीटा इक्वल टू बेस कितना है 12 है, परपेंडिकुलर 5। आ जाओ, फिर इसके बाद नंबर आता है सेक, तो है पहले से आपका, देखिए एक ही निकाल लिया, 2 3 4, एक और निकालना आपको, कौन सा है वो कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का सबसे लास्ट में नंबर, नीचे से ऊपर को हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस है आपके पास 13, देखिए ये ऊपर, और परपेंडिकुलर है 5, तो ये भी आपने निकाल लिया यहाँ पर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले इसे नोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।